ये कहानी है अभय की। अभय कौन है? अभय मेरे दोस्त का दोस्त है और ये नोएडा में रहता है। अभय की फैमिली बहुत छोटी सी है, उसके मम्मी पापा और वो 3 लोगों की फैमिली है और ये बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। अभय की मम्मी जो है स्कूल में प्रिंसिपल हैं और साइंस भी पढ़ाती हैं उस स्कूल में। अभय के जो पापा हैं वो वकील हैं और अभय भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। ये कहानी जो है 2019 की है। 2019 में अभय 12वीं पास करता है। जिस स्कूल से अभय 12वीं पास करता है उसी स्कूल में अभय की मम्मी प्रिंसिपल रहती हैं और पढ़ाती भी रहती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अभय की जो मम्मी है वो बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ स्कूल, ब्रेक टाइम पे तुम मेरे लिए खाना लेके आ जाना, फिर वहीं से तुम अपने कॉलेज चले जाना। अभय बोलता है ठीक है। दोपहर होते ही अभय अपनी मम्मी के लिए टिफिन लेके जाता है और ब्रेक का टाइम हुआ नहीं रहता है तो अभय अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है कौन सी क्लास में है। फिर वो देखता है कि 12वीं की क्लास में ही अभय की मम्मी जो है वो पढ़ा रही हैं। तो वो दरवाज़ा नॉक करता है और फिर मैं आई कमिंग बोल के अंदर चला जाता है। अंदर जाके टिफिन दे के अपनी माँ को निकलने लगता है तो अभय की माँ जो है रोकती हैं और पूरी क्लास में बताती हैं कि ये मेरा बेटा अभय है और इसने लास्ट ईयर ही, मतलब कि जो अभी साल गया है, इस साल मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप किया है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। ये बात सुन के पूरी क्लास अभय के लिए ताली बजाती है और अभय भी स्माइल करता है। फिर अभय की जो माँ है वो अपनी क्लास में एक लड़की को खड़ा करती है, श्वेता को। अभय को बताती है कि अभय देखो ये लड़की जो है ये तुमसे भी पढ़ने में तेज है, अगर ये ऐसे ही मेहनत करती रही तो तुमसे भी अच्छे नंबर लेके आकर ये स्कूल को टॉप करेगी। ये बात सुनकर अभय भी ताली बजाता, फिर पूरी क्लास भी ताली बजाता है। तो फिर जो श्वेता है वो स्माइल करते हुए अभय से बोल देती है, पूछती है कि आपके पास 12th के नोट्स पड़े हैं तो प्लीज़ आप दे दो 2 दिन के लिए और 2 दिन के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो अभय बोलता है हाँ ठीक है, मैं मम्मी के हाथ से आपको भिजवा दूंगा, आप ले लेना। तो फिर 2 दिन, मतलब कि फिर दूसरे दिन नोट्स आते हैं श्वेता के पास और वो 2 दिन के बाद जैसा बोली रहती 2 दिन के बाद वो वापस करती है। तो अभय के पास जब नोट्स आता है तो ऐसे नोट्स को लेके ऐसे हिलाते हुए जब अपने रूम में जाता है तो उसमें से एक लेटर गिरता है। लेटर में लिखा रहता है कि अभय आप मुझे बहुत अच्छे लगे, अगर मैं भी आपको अच्छी लगती हूँ तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करना। तो अभय 1-2 दिन तक सोचता है, उसके बाद वो बोलता है कि लड़की तो अच्छी है, चलो कॉल कर लेते हैं। तो 2 दिन के बाद वो अभय श्वेता को कॉल करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर धीरे धीरे सब बातें देखो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि दोस्ती से फिर प्यार की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तब तक 3-4 महीना निकल जाता है इसके बीच में। फिर अभय और श्वेता बोलते कि एग्ज़ाम आने वाला, उसके पहले अपन मिलते हैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में और बैठ के खाते पीते बात करते हैं। तो अभय बोलता ठीक है। तो फिर अभय अपने दोस्त संदीप को साथ में ले लेता है। श्वेता अपनी बहन, छोटी बहन रुबीना को साथ में लेके ये लोग 4 जन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर वहाँ पे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाते कि ये मेरा दोस्त संदीप है और वो इंट्रोडक्शन करवाती कि मेरी छोटी बहन रुबीना है और ऐसा करके इंट्रोडक्शन होता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक ग्रुप बन जाते हैं और चारों का, और घूमने फिरने साथ में जाने लगते हैं। जब वो चारों साथ में घूमने फिरने जाते हैं तो अभय और श्वेता एक साइड हो जाते हैं। तो जो संदीप और रुबीना है ये लोग भी, अभी ये दोनों अकेले हैं तो ये दोनों में कुछ बात धीरे होने लगती है। फिर ये दोनों की भी सेटिंग हो जाती है। तो मतलब 4 जन में 2 कपल बन गए, है ना, अभय और श्वेता, रुबीना और संदीप। अब ये 4 जन कपल है। अब कहीं भी आना जाना होता है साथ में आते जाते हैं। तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो जो अपना श्वेता है बोलती है कि अरे एग्ज़ाम की वजह से पूरा पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गई, तो एक दिन नोएडा से बाहर किधर घूमने चलते हैं, पूरा संडे के दिन निकलते हैं, शाम तक घर पे वापस आएंगे। तो बोलते ठीक है। तो अभय भी बोलता है कि हाँ संडे के दिन में पापा वैसे भी घर पे रहते हैं तो उनकी गाड़ी ले लेंगे, साथ में चलेंगे घूमते फिरते हुए। तो सब एग्री करते हैं और संडे आता है तो संडे के दिन सब साथ में निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो जो श्वेता होती है बोलते हैं देखो कोई बाहर से कुछ भी खरीद के खाएगा नहीं, बाहर सब कुछ अच्छा मिलता नहीं है, तो मैं घर से सबके लिए सब कुछ बना के लेके आई हूँ और सबको देती रहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए पास्ता, तुम्हारे लिए नूडल्स, ये सब देती है। और फिर अभय को एक टिफ़िन देते हुए बोलती कि इसमें मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया, तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये सैंडविच मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया, बहुत प्यार से बनाया। ये बातें सुन के संदीप और रुबीना उसको चिढ़ाने लगते कि वो हो प्यार से। ये सब बातें सुन के अभय के फेस पे थोड़ा सा होता है ना कि शर्माने वाला आ जाता है, ब्लश करने लगता है बंदा, तो वैसा हो जाता है अभय के फेस के ऊपर। और फिर लोग साथ में घूमते, शाम तक घूमते और लोग जो भी खाने के लिए लेके आते खाते, फिर सब घर पे वापस आ जाते हैं। रात जब होती है तो रात को अचानक 12-1 बजते ही अभय की तबीयत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब। धीरे धीरे बुखार बढ़ता जाता है, बुखार कंट्रोल नहीं होता, मतलब कि वो गोलियां घर पे रखती है, 1-2 क्रोसिन वगैरह खा लेता है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं होता तो चिल्लाना चालू करता है।
तो उसकी माँ बोलती क्या हो गया क्या हो गया, मतलब पूछती है, तो बुखार उसका बढ़ता था। तो रात को लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, दिल्ली से एक डॉक्टर को बुलाते हैं, क्योंकि आसपास के सभी डॉक्टर तो बंद कर देते हैं क्लिनिक, तो दिल्ली से एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर जो रहता है बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, तो आता है, वो देखता है कि हाँ भाई इसकी तबीयत बुखार तो है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं दवाई देता हूँ, ठीक हो जाएगा। तो फिर दवाई दिया जाता है उसको, सब खिलाया पिलाया जाता है। आधा घंटा हो जाता है, उसका तबीयत ठीक होता ही नहीं है। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है कि डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचे, तो बोला मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन तो बोलते कि अभय की तबीयत तो और ख़राब होती जा रही है। तो बोलता ठीक है, वो फिर गाड़ी घुमा लेता है और बोलता ठीक है मैं आता हूँ। और आके फिर वो बोलता है कि इसको एक काम करते हैं, ग्लूकोज के थ्रू देते हैं, दवाई देते हैं, ग्लूकोज भी चढ़ा देते हैं, कुछ पानी की कमी होगी शायद से। तो डॉक्टर फिर वो सब लगाता है, सिरिंज सब वो लगाते ना यहाँ पे हाथ पे ग्लूकोज का पानी चढ़ाने के लिए, तो वो सब लगाता है। फिर ग्लूकोज के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, दवाइयाँ खिलाता नहीं है, उसके थ्रू उसको देता है और बोलता है कि हाँ इसका तबीयत तो धीरे धीरे हैवी होता जा रहा है। तो करने लगता है। जब वो फिर बोलता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जब आराम होगा तभी निकलूंगा। डॉक्टर ऐसा बोलता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ आधा घंटा, जब इसको आराम होगा तभी निकलूंगा। आधा एक घंटा क्या 2 घंटा तक हो जाता है, अभय का तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। अब सुबह के मतलब 4 बज गए और अब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको बेहतरीन से बेहतरीन दवाई दे रहा हूँ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि देखो तबीयत इसकी ठीक नहीं हो रही है और मैं जो भी दवाइयाँ हो सकती मैंने सब दे दी है। अभी मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अभी इसको आधा एक घंटे में आराम नहीं होगा। तो एक डॉक्टर हैं ये जो अभी मतलब कि इंडिया के ही हैं लेकिन बाहर करते हैं, अभी दिल्ली आए हुए हैं, इनको आप बुला लेना। थोड़ी फीस ज़्यादा लेते हैं लेकिन अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि उनके अलावा और कोई है डॉक्टर जो ठीक कर सकता है। तो अभी क्या जो वकील साहब हैं, मतलब अभय के पापा, उनकी पहचान बहुत रहती है, तो बोलते ठीक है। वो फिर कॉल करते हैं और अपने पहचान के थ्रू उनको सोर्स पानी लगा के वो डॉक्टर को भी बुला लेते घर पे 1 घंटे बाद, क्योंकि अभय की तबीयत ठीक नहीं। तो 5 बजे वो डॉक्टर पहुँचते हैं, वो देखते हैं, सब दवाइयाँ देखते हैं, सब कुछ देखते, बोलते सब दवाई तो ठीक है, तो फिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो उनको भी समझ में नहीं आता है। तो बोलते कि देखो अगर ये दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो दुनिया में और कोई दवाई नहीं है इसको ठीक करने की, और इसकी कंडीशन जो हालत है और ख़राब होती जा रही है। भगवान से प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए। तो अभी हमारे पास जितनी नॉलेज है उस हिसाब से हमने बेस्ट से बेस्ट दवाई दे दी। जो भी डॉक्टर आए थे इन्होंने अच्छी दवाइयाँ दी है, लेकिन अभी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। ये बात भूल के डॉक्टर साहब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जो अभय की माँ है वो रोते हुए, समझ में नहीं आता क्या करे, तो भगवान के सामने, अभी देखो साइंस वाले जो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो ज़्यादा भगवान में विश्वास करते नहीं है, ठीक है। तो उनके घर में मंदिर वैसा कोई खास रहता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो रखी होती है अपने लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी में भाग के जाती हैं, उस फोटो के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। और तब तक 6:30-7 बज गए थे और रोने चालू करती हैं वहाँ पे, बिलख बिलख के रोती हैं हाथ जोड़ के भगवान के सामने कि भगवान प्लीज़ मुझे बचा, मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। ये सब करते तब तक 7:30 बजे तक एक बाबा जी होते हैं जो कि भीख मांगते हैं ना, जो बाबा जी लोग होते हैं सुबह सुबह निकल जाते हैं भीख मांगने के लिए। भीख मांगते हुए 7 दोपहर तक आते हैं, बनाते जो भी भीख मिल जाता है उसको बनाते खाते हैं। तो बाबा जी दरवाजे से गुजरते हुए जाते रहते हैं, तो बोलते हैं भिक्षाम दे। ये सुन के जो अभय की माँ है वो भागते हुए दरवाजे पे जाती हैं और बोलती हैं बाबा जी मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर आप ठीक कर देते हैं उसको तो आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमने रखा है। तो बोलते अरे बिटिया ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हमें भीख ही चाहिए, हमें धन जायदाद ये सब नहीं चाहिए, आप हमें बस थोड़ा सा कुछ चावल या आटा दे दो, हम उसको बना खा लेंगे। तो बोलते बाबा जी लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो बोलते बाबा जी बोलते कि बुखार ठीक नहीं हो डॉक्टर को दिखाओ। तो बोलते कि रात से 2 डॉक्टर आके देख चुके हैं, दिल्ली से बड़े बड़े डॉक्टर आके चले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बात सुनते तो बोलते कि क्या बोला डॉक्टर ने। तो वो बोलती है, अभय की माँ बोलती है कि डॉक्टर ने बोला कि बस भगवान ही से कोई चमत्कार कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इसे ठीक कर सके। तो बाबा जी बोलते अच्छा तो हटो चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो जब बाबा जी घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अभय लेटा हुआ है और उसके बेड के कोने पे खड़े हो जाते हैं और एक मंत्र कुछ उच्चारण करते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे ये तो दवाई से ठीक होगा ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ किया गया है, इसके ऊपर कोई तो साया है। तो ये बात सुन के जो अभय की माँ है और उसके अभय के पापा भी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब कि वो लोग तो भगवान में जो लोग नहीं मानते भूत में कैसे मानेंगे। तो लोग
अलग रिएक्शन देते कि मतलब समझे नहीं। तो वो बोलते हैं कि बाबा जी बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर कुछ तो किया गया है, एक काम करो मुझे कुछ पूजा के लिए सामान दे दो, मैं अभी करता हूँ कुछ, फिर मैं बताता हूँ कि कुछ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा मेरे से तो फिर चौराहे पे जो मंदिर है बाबा जी का वहाँ पे लेके जाओ, वो बाबा जी ठीक कर देंगे इसको। तो जो अभय के पापा हैं वो बोलते कि अच्छा बाबा जी आपको क्या चाहिए मैं ला के देता हूँ। तो बोलते कि मुझे कपूर लौंग और भी जो भी पूजा करने का सामान होता है वो बोलते हैं मंगाते हैं। तो वो जाते फटाक से बाजू की दुकान से सब खरीद के लेके आते हैं। अभय के जो पापा हैं वो सब सामान खरीद के लेके आते हैं। फिर बाबा जी उधर ही मतलब कि अभय के जस्ट बेड के कोने पे बैठ के और वो अपना मंत्र उच्चारण करना चालू करते हैं, सब पूजा करना चालू करते हैं। फिर वो अभय की माँ को बोलते हैं कि देखो बिटिया इसके ऊपर जो है एक स्त्री का साया है, एक महिला का साया है जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव है और इसको किसी ने खाने के थ्रू दिया है, खाने में किसी ने मिक्स करके इसके ऊपर वो आत्मा को उस नेगेटिव वाइब को छोड़ा है। तो इसने क्या खाया था अभी रिसेंटली में? तो अभय की माँ बोलती कि मैं रात को आया तो कुछ खाया नहीं है तो सो गया। तो बोला कल क्या खाया था? तो बोलती मुझे पता नहीं, दोस्त लोग के साथ घूमने गया था। तो बोलती इसके दोस्त लोग से पूछो। तो जो अभय की माँ है वो संदीप को फ़ोन करती हैं। तो संदीप को जब फ़ोन करती हैं तो संदीप को बोलती कि घर पे आ जाओ बेटा। तो जब संदीप आता है तो देखता है कि अभय लेटा हुआ है। तो बाबा जी पूछते कि संदीप बेटा ये बताओ कि कल क्या खाए थे आप लोग? तो बोले कि कुछ नहीं, जो घर का खाना था वही खाए थे, मतलब कि सैंडविच खाए थे, पास्ता खाए थे, ये सब। तो बोलता है फिर अभय की मम्मी बोलती कि घर से कहाँ खाना लेके गए थे तुम लोग? तेरे घर से खाना लेके गए थे तुम लोग? बोले नहीं नहीं श्वेता लेके आई थी। तो फिर अभय की मम्मी पूछती कौन श्वेता? तो बोलती अरे हम लोग की फ्रेंड है, साथ में हम लोग कल घूमने गए थे तो वो भी साथ में गई थी। तो बाबा जी बोलते काम करो श्वेता को यहाँ पे बुला लो। तो संदीप बोलता है कि ठीक है मैं जाके उसको लेके ही आ जाता हूँ यहाँ पे। तो वो जाता है गाड़ी से अपने और श्वेता को जब अभय के घर पे लेके आता है। तो जब वो अभय के घर पे श्वेता आती है तो देख के शॉक हो जाती है क्योंकि जो वहाँ पे माहौल रहता है और वो अभय को लेटी हुई देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है किस तरीके से रिएक्शन दे, क्या करे। तो बस वो करते हुए आती है। तो जो मैम होती हैं, जो अभय की मम्मी होती है, वो पहचान लेती है कि अरे ये तो मेरी क्लास की लड़की है, मैं इसको पढ़ाती हूँ, मेरे स्कूल में ये लड़की। तो पूछती कि तुम गए थे कल साथ में, तुम लोग दोस्तों साथ एक दूसरे के? तो बोलता हाँ मैम दोस्त हम लोग। तो फिर वो जो अभय की मम्मी पूछती है अच्छा बेटा कल क्या खाए थे आप लोग? बोलते कि कुछ नहीं मैम, घर से ही सब सामान लेके गए थे, मैं ही खुद लेके गई थी अपने घर से सब, फ्रैंकी लेके गई थी, नूडल्स और पास्ता सैंडविच ये सब। तो उसकी बाबा जी बोलते कि अच्छा आप लोग जो खाए थे सब इसने भी खाया था? तो हाँ हम लोग जो खाए थे इसने भी सेम चीज़ें खाई थी। और तो बोले कि आप लोग तो ठीक हो ना? हाँ हम लोग ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। तो पूछे कि किसी को कुछ नहीं हुआ है? तो बोला नहीं किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर बाबा जी बोलते कि इसने कुछ अलग नहीं खाया था जैसे कि आप लोग घर पे खाए थे, तो इसने कुछ बाहर का कुछ खा लिया हो या किसी ने कुछ दिया हो खा लिया हो? तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा, सबने से। श्वेता बोलती कि नहीं नहीं सब कुछ हम लोगों ने सेम ही खाया था, जो मैं घर से लेके आई थी सब हम लोग साथ में ही खा रहे थे मिल बांट के। तो ये बात सुन के तब तक संदीप बीच में टोकता है कि अरे नहीं नहीं श्वेता तू इसके लिए एक अलग से सैंडविच लेके आई थी, बोल रही थी कि सिर्फ यही खाएगा, पर्सनली इसी के लिए प्यार से बनाई। मतलब हाँ एक तो फिर वो बोलती कि हाँ हाँ मैंने इसके लिए प्यार से सैंडविच इसके लिए बनाई थी और इसी के लिए था, इसके वजह से उसने ही खाया सिर्फ, तो और किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो ये बात सुनते ही बाबा जी बोलते कि तो फिर ये बताओ सैंडविच में क्या था? तो बोलते कि सैंडविच में सैंडविच था, मतलब जैसे सैंडविच होती है वैसे सैंडविच था। तो बोले नहीं उसके अंदर क्या क्या था? तो बोलते कि आलू रहता है और सैलेड वगैरह रहता है सब और ब्रेड रहता है, तो उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया था। तो बोलते नहीं। तो बाबा जी बोलते कि सैंडविच बनाया किसने था? तो श्वेता बोलती कि मैंने ही बनाया था, उसके लिए मैंने ही प्यार से बनाया था। तो बाबा जी को ये बातें हजम नहीं हो रही होती हैं। तो बोलते कि अच्छा ठीक है। बाबा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं पता कर लेता हूँ। फिर बाबा जी बैठते हैं फिर से मांडी उंडी मार के, मतलब पालथी मार के, और मंत्रों का उच्चारण करना चालू करते हैं और कुछ ऐसे मंत्र करते हैं क्योंकि सिद्धि वाले बाबा रहते हैं, सिद्ध पुरुष बोलते हैं ना उनको, तो वो रहते हैं। जब वो मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जब सब होने लगता है तो अभय अचानक से उसकी बॉडी जो है अभय की वो कड़क होने लगती है और अभय चिल्लाना चालू करता है। तो जब अभय चिल्लाता है ना तो उसकी बॉडी में से दो आवाज़ आती है, एक तो अभय की आवाज़ आती है और बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है जो कि लेडीज़ की, मतलब एक महिला की आवाज़ आती है प्रॉपर जो सुनाई दे रही होती है। तो बाबा जी उसके ऊपर मतलब कि वो करते हैं, चैंट करते हैं, मंत्रों का चैंट करते, चिल्लाते मंत्र पढ़ते हैं चिल्ला के, और फिर उससे पूछते हैं कि तू कौन है बता। तो जब वो
मतलब कि परेशान करते थे बाबा जी। तो फिर वहाँ से मतलब कि अभय के बॉडी में से एक आवाज़ आती है कि मैं रेखा हूँ। रेखा हूँ सुनते ही ऐसे अभय के पापा को लगता है कि नाम तो मैं जानता हूँ, और फिर वो श्वेता को ध्यान से देखते हैं। जब श्वेता को ध्यान से देखते हैं तो उनको श्वेता को देख के भी लगता है कि मैं इसको कहीं देखा भी हूँ। तो ये अभी उनके दिमाग में कहीं बस ये चल रहा है कि ये श्वेता को कोई देखा हूँ और रेखा को मैं जानता हूँ, ऐसे सब चल रहा होता है उनके दिमाग में। तो फिर ये बात सुन के जो श्वेता है वो रोना चालू कर देती है बहुत तेज, चिल्ला चिल्ला के, और चिल्ला चिल्ला के रोते रोते वो मम्मी मम्मी करने लगती है। जो श्वेता होती है वो मम्मी मम्मी चिल्ला के बोलने लगती है। तो सब लोग श्वेता को देखने लगते हैं कि मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रही, क्यों रो रही है। तो बाबा जी बोलते कि अरे बिटिया तुम क्यों रो रही हो। श्वेता फिर मतलब कि मम्मी मम्मी करके बोलने लगती कि मेरी माँ है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि तुम्हारी माँ है, तो कौन तुम्हारी माँ है। तो श्वेता बोलती कि जो आवाज़ आ रही है वो मेरी माँ की आवाज़ है। जो अभय के अंदर से आवाज़ आ रही होती है बैकग्राउंड में जो लेडीज़ की, वो श्वेता की माँ की आवाज़ आ रही होती है, ये वो बताती है। तो अभी मैं आप लोग को श्वेता और रेखा की कहानी सुनाता हूँ। श्वेता और रेखा की। रेखा जो है वो श्वेता की माँ है, ठीक है। तो अब जो रेखा है शादी से पहले किसी से प्यार कर रही होती है, ठीक है, लेकिन वो लोग ब्रेकअप हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, कुछ होता है जिसके वजह से जिससे प्यार करते श्वेता की माँ, वो लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब रेखा की जो है वो शादी हो जाती है। शादी होने के 1-2 साल के बाद वो फिर से जिससे प्यार करते थे उससे टकराती है, और वो लोग दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते पूरा दिन। और फिर उस दौरान उन लोग के बीच में वो हो जाता जो होना नहीं चाहिए था, मतलब कि जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है रेखा। लेकिन अब शादी हो गई रहती तो अपने पति को बताती नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि मतलब कि ये जो मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से हूँ, ठीक है। और फिर वो जो लड़की पैदा होती है वो होती है श्वेता। अब जो श्वेता की एक बहन और रहती है जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, रुबीना। ये जो रुबीना होती है वो जिससे शादी हुई रहती है उसकी बेटी रहती है, और जो श्वेता रहती है ये उसकी बेटी रहती है जिससे रेखा प्यार करती रहती है। फिर क्या होता है कि एक दिन जो रुबीना का पिता रहता है, जो कि जिससे शादी हुई रहती है रेखा की, वो क्या करता है कि फैमिली का सब चेकअप वेकअप करवाता रहता है कि हाँ भाई सबके मतलब कि उन लोग सब पूरा फैमिली का पूरा चेकअप करवाते हैं कि हाँ सबके मतलब कोई किसी को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना। तो उसके अंदर ये सब जो चेकअप वेकअप होता रहता है, तो उसके अंदर जो रेखा का पति रहता है जिससे शादी हुई रहती है उसको पता चलता है कि जो श्वेता है ये उसकी बेटी नहीं है, ये उसकी बेटी सिर्फ जो रुबीना है वही है। तो ये बातें सुन के उसको शौक लगता है, तो वो जाके कन्फर्म करता है कि ये तो मेरी बेटी नहीं है। तो ये बातें सुन के रेखा शौक हो जाती है कि इसको कैसे पता चल गया, ये सब बातें कि इसको कैसे पता चल गया। अभी वो रेखा जो है अपने पति से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। तो वो सब बताती है अपने पति को कि ऐसे ऐसे हुआ था और उसके वजह से श्वेता हुई, हम लोग हमारी ज़िंदगी में आ गई। लेकिन उसका बाप जो है मतलब रेखा का जो पति है वो श्वेता को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। बोलता है कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, अगर ये मेरी बेटी नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी बेटी की तरह। तो ये बातें सुन के जो रेखा है वो बहुत परेशान हो जाती है। जो श्वेता की माँ रेखा है वो बहुत परेशान हो जाती है, उसको नहीं समझ में आता वो क्या करे। रेखा का जो पति रहता है वो रेखा को रोज ताने मारता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू दूसरों के साथ ऐसे करती है। तो होता है ना कि ताने में सुन सुन के वो थक जाती है। तो फिर एक दिन वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। सुसाइड करने से पहले वो लेटर लिखती है श्वेता के लिए, और श्वेता को उसमें सब कुछ लिख कर बता देती है कि देखो जो तुम्हारा रियल बाप कोई और है जिससे मैं शादी से पहले प्यार करती थी और शादी के बाद वो मुझसे मिला वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ हमारे बीच में, और तुम उनकी बेटी हो। और फिर उसके अंदर वो जब वो लोग मतलब कि जब रेखा प्यार करती रहती थी तब का मतलब कि उन लोग का फोटो रहता है, फोटो खिंचाया रहता है। तो फोटो पड़ा था पासपोर्ट साइज जिसमें दोनों रहते हैं, रेखा भी रहती है और जिससे वो प्यार करती थी वो भी बंदा भी रहता है। तो उन दोनों की फोटोज लेटर के अंदर रख करके जो श्वेता की टेबल पढ़ने वाली उस टेबल के अंदर वो रख देती है। और फिर जब रेखा जब मर जाती है तो सब कुछ होने के बाद जब श्वेता पढ़ने के लिए बैठती है तो उसको लेटर मिलता है। तो जब वो लेटर पढ़ती है तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो फिर वो अपने मामा को, अभी पापा को तो बता नहीं सकती इस सब के बारे में, तो अपने मामा को बताती है और मामा से बोलती है कि मेरी माँ इस आदमी की वजह से मरी है तो मुझे इससे बदला लेना है। अब श्वेता के जो मामा है वो सिद्धि पुरुष है, मतलब कि उन्होंने भूतों को सिद्ध करके रखा है भूतों के ऊपर। तो वो भी वो है ओझा बोलते हैं, हाँ तो वो है ओझा टाइप में। तो वो भूत प्रेत के ऊपर नॉलेज रखते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं तुझे एक भभूति बना के देता हूँ, जिस दिन तुझे बंदा मिलेगा जो फोटो के अंदर है जो तेरी माँ के साथ है और तुझे अपनी माँ का मौत का बदला लेना है, तो उसको ये भभूति
किसी चीज़ के थ्रू दे देना, मतलब चाय कॉफ़ी या कोई खाने की चीज़ के थ्रू, ताकि ये जब उसके बाद उसके अंदर जाएगा तो ये बंदा मर जाएगा। तो ये श्वेता भभूति लेके वेट करने लगती है कि मतलब ढूंढने लगती है उस आदमी को, कि हर जगह जब भी कहीं जाती तो हर आदमी को बहुत घूर के देखती है, ताकि उसको पहचान होने के बाद उसको मैं जहर दे सकूँ। अब कट्टू आते हैं हम लोग वो वाले दिन पे जिस दिन अभय स्कूल गया था अपनी माँ को खाना देने के लिए। तो जब अभय क्लास के अंदर घुसता है तो टिफ़िन देके जब जाने लगता है और उसकी माँ रोक के बताती है, पूरी क्लास में इंट्रोड्यूस करती है, तब तक तो श्वेता नीचे देख रही होती पढ़ने के लिए। लेकिन जब वो इंट्रोड्यूस करती कि ये मेरा बेटा है और इसने लास्ट ईयर मतलब कि 12th में टॉप किया था इसने, तब वो श्वेता देखती है, टॉपर का नाम सुनती कि कोई तो है टॉपर, तब वो देखती तो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जो फोटो रहता है ना जो उसकी माँ रखी रहती है, तो उसकी माँ के साथ जो लड़का रहता है, जो लड़के की फ़ोटो रहती है, वो अभय से मिलती जुलती रहती है पूरी। और जब मैम बोलती है कि ये मेरा बेटा है तो श्वेता को पता चल जाता है कि जो मैम का पति है वही मेरा बाप है, जिसके वजह से मेरी माँ मरी थी। तो अब श्वेता प्लान ये बनाती है कि वो अभय को किसी तरीके से फंसाएगी अपने प्यार के जाल में और उससे बदला लेगी अपनी माँ का। तो वो क्या करती है, तुरंत नोट्स मांगती है अभय से, और फिर नोट्स मांग के 2 दिन के बाद वो सब लेटर वेटर जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहानी बताई वो सब करती है। कट्टू आते हैं हम लोग वहाँ पे जहाँ पे अभी श्वेता रो रही है। तो वहाँ पे जब श्वेता से बाबा जी कन्फर्म करते हैं तो वो सब श्वेता जो है वो ये सब कहानी अभय के जो पापा होते हैं उनकी आंख में देख के बोलती है कि ये तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया, ये सब हरकतें की, तुम्हारी वजह से मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में आई, और तुम्हारी वजह से मेरी माँ को सुसाइड करना पड़ा, मेरी माँ की मौत की वजह तुम हो। और सब अभय के बाप को देखने लगते हैं, बाबा जी जो होते हैं वो भी देखने लगते हैं। फिर तब वो बोलते कि फिर वो बाबा जी होते हैं वो श्वेता को समझाते हैं कि देखो बिटिया जो हो गया वो हो गया, अभी तुम्हारी माँ को मुक्ति की ज़रूरत है, तुम अपनी माँ को इस तरीके से हमेशा भटका नहीं सकती, तुम उनको मुक्ति दिलाओ। तो जो श्वेता होती कि मेरी माँ को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं इस आदमी को मार न दूँ, इसकी वजह से मेरी माँ मरी थी। तो बाबा जी बोलते हैं कि अगर तुमको अपनी माँ का बदला लेना था तो तुम इनके बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? रिश्ते में देखा जाए तो ये तुम्हारा भाई लगता है और तुमने इसके साथ प्रेम प्रसंग किया, ये तो बहुत गलत है ना। ये तुमको अगर बदला लेना था तो तुमको जिससे बदला लेना था उसको ये सब चीज़ें करती, उसके साथ तो तुम्हारी माँ को खुशी होती। अगर तुमको अपनी माँ को बदला लेना होता तो तुम्हारी माँ ने तुमसे बोला था कि इनसे बदला लेना, मैं मर रही हूँ तो नहीं, लेकिन तुमने बदला लेने के लिए भी चुना तो उनके बेटे को जो तुम्हारा भाई लगता है, तो तुम गलत हो यहाँ पे। बाबा जी उसको समझाते हैं। तो फिर बहुत समझाने पे श्वेता समझ जाती है और बोलती कि तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी माँ मर गई जिस आदमी की वजह से, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो बाबा जी बोलते कि देखो तुम्हारी माँ मरी भले, लेटर लिखी भले, लेकिन वो तुम्हें कभी ये नहीं बोली कि तुम जाके उनसे बदला लेना। वो मरी उसके वजह से जिसने तुम्हारी माँ को ताने मारे, तुम्हारी माँ को परेशान किया, उसकी वजह से वो मरी, ना कि इस वकील साहब की वजह से मरी। ये सब बातें जब श्वेता को बताते हैं तो श्वेता फिर समझ जाती है। और फिर बाबा जी बोलते हैं कि अभी तुम्हारी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करो, पूजा पाठ करो जिससे तुम्हारी माँ को मुक्ति मिले। तो फिर श्वेता पूछती है कि क्या करूँ, मतलब कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी और फिर ये अभय कैसे ठीक होगा। तो ये सब बातें सुन के बाबा जी बोलते ठीक है, आप चौक बोलते 4 रास्ते को, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं वहाँ बोलते चौक पे मंदिर है, वहाँ पे बाबा जी है, वहाँ पे जाके बाबा जी को चौकिया बाबा बोलते हैं उनको, तो उनको चौकिया बाबा के पास जाके अभय को लेके जाओ, वहाँ पे पूजा करवाओ, तुम्हारी माँ को मुक्ति मिल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर सब जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे फिर पूजा वूजा करवाते हैं और अब रेखा को, श्वेता की माँ को मुक्ति मिल जाती है और अभय भी ठीक हो जाता है। तो ये कहानी थी। कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो लाइक मार देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।